नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। पिछले दोनों ही चरणों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। अब तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। आज होने वाली वोटिंग के लिए दलों के द्वारा चुनावी बिसात बिछाई गई थी। कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या कुछ मतदाताओं का रुख है, आपको आज कुर्सीनामा में सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसमें 16 जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुर, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल है। यहां कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा समेत कुल 6 जिले हैं, जिनमें 27 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं बुंदेलखंड में झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में मतदान जारी है। बुंदेलखंड में इन 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है। यूपी के तीसरे चरण का जो दंगल है उसमें 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला मतदाता शाम 6 बजे तक करेंगे। आपको बता दें कि इस चरण की कुल 59 सीटों पर 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता चुनावी मैदान में, जिनमें से 99 लाख से अधिक मतदाता महिला वोटर हैं। जानकारी के मुताबिक थर्ड फेज में अब तक कुल 35.03% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वोटिंग वाले 16 जिलों में 16,557 बूथ बनाए गए। तो तीसरे चरण के रण में मैनपुरी जिले की करहल सीट सबसे हाई प्रोफाइल है। दरअसल यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। करहल में कामयाबी हासिल करने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश के लिए जहां मुलायम सिंह यादव ने प्रचार किया है, तो वहीं एसपी सिंह बघेल के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ सीएम योगी ने करहल में खूब माहौल बनाया है। करहल सीट से जहां सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने तो बसपा से यहां कुलदीप नारायण को अपना प्रत्याशी चुना है। इस सीट से जातीय समीकरण की बात करें तो सर्वाधिक 1,35,000 यादव वोटर्स हैं। वहीं 18,000 बघेल मतदाता हैं, तो 35,000 शाक्त, 12,000 लोधी, 18,000 मुस्लिम, 20,000 के आसपास ब्राह्मण और 25,000 दलित मतदाता हैं। सपा यहां अखिलेश यादव की बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहीं एसपी सिंह बघेल का कहना है कि भले ही करहल सीट पर यादव वोटर्स की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बाकी समुदाय के लोग भी हैं जो यहां की बाजी को पलट देंगे। उनसठ सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इस बार के तीसरे चरण में शामिल 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, तो वहीं कांग्रेस और बसपा को सिर्फ एक सीट ही मिल पाई थी। यानी पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन इस बार जिस तरह से सपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा ने पूरी ताकत झोंकी है, उससे देखकर लग रहा है कि बीजेपी के तीसरे चरण की राह इतनी आसान नहीं होगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा चरण है, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण ये जो फेस है वो कई मुद्दों को लेकर अहम है। दरअसल इस चरण में जो 3 इलाके हैं वो पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड है, जहां अलग अलग क्षेत्र आते हैं। यदि हम नजर डालें तो सबसे पहले बात हम करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में कुल 13 सीटें आती हैं। आज 16 जिलों की 59 विधानसभा सीट पर मतदान है। बुंदेलखंड में कुल 13 सीटें आती हैं, जहां सबसे ज्यादा झांसी में 4 सीटें हैं, जालौन में 3 सीटें हैं, ललितपुर में 2 सीट हैं, हमीरपुर में 2 सीटें हैं और महोबा में 2 सीटें हैं। ये हुई बात बुंदेलखंड की।
जहां 13 सीटें हैं। इसके बाद बात करेंगे अवध क्षेत्र की। अवध में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कानपुर में सीटें हैं। दरअसल अवध पूरे क्षेत्र में 27 सीटें हैं जिनमें आज तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें कानपुर में हैं, 10 सीटें। उसके बाद कानपुर देहात आता है जिसमें 4 सीटें हैं, औरैया से 3 सीटें हैं, फर्रुखाबाद से 4 सीटें हैं, कन्नौज में 3 सीटें हैं और इटावा से 3 सीटें हैं। इसके बाद जो आखिरी क्षेत्र है वो पश्चिम का है, जहां 19 सीटें हैं, जिनमें से फिरोजाबाद में 5, मैनपुरी में 4, जो सबसे हाई प्रोफाइल है क्योंकि मैनपुरी जिले में ही करहल आता है, जहां से सपा सुप्रीमो इस बार चुनावी मैदान में। इसके बाद एटा में 4 सीटें हैं, कासगंज में 3 है और हाथरस में 3। तो इस प्रकार से पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड की 59 सीटों पर 10 जिलों में आज मतदान हो रहा है। और सीधा रुख करेंगे अब राजधानी लखनऊ का, जहां से संवाददाता निशांत चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, अब बात की जाए तो लगभग 2:38 का वक्त हो चुका है, दिन का दूसरा पहर को लगे भी 2 घंटे का समय बीत चुका है। कितना उत्साह, कहां कितनी वोटिंग हुई है और कैसे देख रहे हैं? क्या यह मतदान प्रतिशत कम नजर आ रहा है? पिछली बार की तुलना में कितना? निशांत, आपसे जानना चाहेंगे। विकास, पिछली बार 62.2 जो है मतदान हुआ था इन 16 जिलों के 59 सीटों पे, और इस बार कहीं न कहीं थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि 7 साल अगर ऐसे रहा तो पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर सबसे बड़ा कारण है कि कानपुर में जो ईवीएम बदल गए, 44 ईवीएम बदल जा चुके हैं अभी तक कानपुर में, और 48 जगह कानपुर में ही वीवीपैट मशीन बदली गई है। वहाँ पे हालांकि फिर तुरंत जो है प्रशासन, वहाँ पे जिला प्रशासन और चुनाव आयोग जो होता है, जो लगता है फिर लगता है इसको सही करने की कोशिश करता है, लेकिन कई जगह जो है मतदान बहिष्कार की भी खबरें आई है, जो लोकतंत्र में सबसे बुरा एक मैसेज है कि वहाँ की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग नहीं कर रही है, वहाँ पे मतदान नहीं कर रही है। ऐसे कई जगह से तस्वीरें आई है जहाँ पे लोगों का अपना मानना था कि कोई भी नेता ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। 5 साल और इसके पहले भी कई सालों से कई सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन वो फिर जनता को वोट देने के बाद लौट करके नहीं आए। हमारे सड़कें खराब है, हमारी नालियां खराब है, हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, अस्पताल, स्कूल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे जाकर के लोग वहाँ पे मुखर हो रहे हैं और वहाँ पे मतदान भी नहीं किए। कम मतदान हो रहा है, लेकिन अगर तस्वीरें देखी जाए तो भीड़ है, लंबी लंबी कतारें हैं, लाइनें लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी उसी में आरोप भी लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे या फिर कुछ ऐसे लोग जो अराजक तत्व लोग हैं जहाँ पे वहाँ पे वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ पे अगर और भी बहुत सारी चीजों पे बात करें तो वोट प्रतिशत पहले भी बताया, एक बार और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा एटा में 42.31% वोटिंग हुई है, और सबसे कम कानपुर नगर में हुई है जहाँ पे 28.56% हुई है। और ओवरऑल अगर 1 बजे तक की बात करें तो 35.88% का जो है चुनाव आयोग ने अभी तक जो लिस्ट जारी किया है उसमें मेंशन किया है। कानपुर में अगर ओवरऑल बात किया जाए तो कानपुर में 2 बस्ता लगाने के लिए बहस हुआ है। कानपुर में ही कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने वहां पे जो पुलिस प्रशासन था उसके उस बीच में तीखी झड़प की भी मामला सामने आई है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार के साथ 2 पार्ट में जाकर के उन्होंने अभिनव इंटर कॉलेज में उन्होंने मतदान किया है। और कानपुर में सबसे ज्यादा 44 ईवीएम मशीन और 48 वीवीपैट मशीन बदले गए हैं। इसके अलावा कानपुर में महापौर ने वहाँ पे तस्वीरें शेयर की है अंदरूनी, उन्होंने निर्वाचन आयोग नियम का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए गए। कन्नौज में जो है कन्नौज से तस्वीरें आई हैं जहाँ पे ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई है। उन्नाव में ईवीएम मशीन खराब होने के बात आई है। सबसे पहले फर्रुखाबाद में सबसे पहले आई है। और ललितपुर के महरौनी में लोगों ने बहिष्कार कर दिया। उसके बाद आनंद फानंद में वहाँ पे जिला प्रशासन चुनाव आयोग पहुंचा, जो बात करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा था विकास कि वोट डालिए, हम आपकी सारे मांगे मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं मानेंगे, यही नेता, यही मंत्री, यही सब लोग आते हैं और हमको हमारी बात मनवा करके चले जाते हैं, फिर लौट करके झांकते तक नहीं। हमारे कोई प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए जब तक आप लोग लिखित में हमें नहीं देंगे कि ये हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हमें जो चाहिए, जिसके लिए हम वोट करते हैं, अगर उसको नहीं देते हैं तो तब तक हम वोट नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन उस पर लगा हुआ है मनाने के लिए, और उसमें समाजवादी पार्टी ने कई बार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, जो समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट है, वो लगातार लोगों के बारे में मेंशन कर रहा है, कह रहा है कि कई जगह जो है वहाँ पे अंदरूनी जो है कला के चलते या फिर वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके अपने प्रत्याशियों को डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है। बहुत ऐसे छोटे छोटे मामले आ रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में पूरे उत्तर प्रदेश के
जो अभी का वो अभी वक्त है, अभी कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, बड़ा कोई हलचल सामने नहीं आई है। बस करहल की सीट जो हार्ड सीट बताई जा रही है, उसमें लोगों की नजरें हैं कि कितना प्रतिशत वोट पड़ता है। एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को कितनी चुनौती दे पाते हैं। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि हम सरकार बना रहे हैं, उस पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ में बहुत सालों बाद जो है बहुत सालों बाद जो राम गोपाल वर्मा के साथ नजर आए वो, और वोट डालने के वक्त वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे बहुत सारी चुटपुट की खबरें हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 16 जिलों की 69 सीटों का जो है तस्वीर बयान कर रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा और हम जरा बुंदेलखंड का रुख करते हैं। जालौन से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, जालौन को अगर हम देखें तो 3 विधानसभा सीटें आती हैं। क्या कुछ मतदाताओं का रुख है? मतदाता किस मूड के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, और खास बात कितना मतदान अभी तक वहां हो चुका है? पुष्पेंद्र। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि सरकार को चेंज करने की कुछ प्रतिक्रियाएं दिख रही है मतदाताओं की। कुछ सुबह जैसे लाइव भी हुए तो उसमें लोगों ने ये कहा कि हमें सरकार परिवर्तित चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वही सरकार रिप्लेस होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा मतदाता है, कर्मचारी वर्ग से डिफेक्ट करता है, उसने ये कहा कि हमें सरकार दूसरी चाहिए। और किसी ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि अगली सरकार में, किसी दूसरी सरकार में 300 यूनिट बिजली और ये सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो मतदाता अपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट को मतदान करने आ रहे हैं। शांत और अच्छे मन से मतदाता आ रहे हैं और पोलिंग बूथों पे शांत स्वभाव से बिल्कुल वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान यहाँ पे 33 से 34% के समथिंग हो चुका है। 20 से 25 मिनट पहले 33 से 34% ओवरऑल जिले का मतदान हो चुका था। जी पुष्पेंद्र, ये भी देखें, जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस बार जालौन की हम बात करें तो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, या जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका इस बार वहां निभाने वाले हैं? हाँ, जालौन का चुनाव जो है इस बार मुद्दे, ज्यादातर मुद्दे जाति समीकरण की ओर खिंच रहा है। 10 से 15-20 दिन पहले जो यहाँ पे विकास और योगी और मोदी लहर दिख रही थी, और आने वाले समय में आज तक का जो यहाँ का माहौल बना है, तो कहीं ना कहीं जालौन, पूरे जालौन का ओवरऑल चुनाव तीनों विधानसभा सीटों पर जाति आश्रित चुनाव हो गया यहाँ पर। जी बिल्कुल, कासगंज से हमारे संवाददाता योगेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, हमने जिस तरह से पहले आपसे बातचीत की थी और जानने की कोशिश की थी, अब लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है? कासगंज में हम देखें, हमने ये भी देखा था कि पीठासीन अधिकारी पर आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है? योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, जो पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाए गए थे उस पर उच्च अधिकारियों ने आकर तुरंत उस पर कार्रवाई की और आगे की जांच चालू कर दी है सर। जी बिल्कुल, मतदाताओं में कितना उत्साह है? लगभग 2:45 बजे का समय है, 15 मिनट शेष से 3 बजने में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? सर, मतदाताओं में उत्साह काफी है, लेकिन अभी जो 2 बजे तक 37.56% चुनाव हो चुका है। क्या लग रहा है योगेंद्र, ये जो आंकड़ा है ये कहां तक पहुंच सकता है? सर, आंकड़ा ये लग रहा है 50 के समथिंग पहुंच सकता है। वैसे पिछली बार कितना था ये आंकड़ा, पिछले चुनाव में? सर, पिछली बार सर वही था लगभग में 58-59 के समथिंग। तो लग रहा है कि इस बार ये आंकड़ा कम रहने वाला है। हाँ सर, अभी जो प्रतिशत के चुनाव के मतदान के उससे यही लग रहा है कि अभी जब तक 2 बजे तक 37.56 है, तो शायद अब जो भी टाइम बचा है उसमें 50-55 तक की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि ये प्रतिशत बढ़े, क्योंकि लोग अपने घरों से निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा लें। हमारे साथ निशांत चौरसिया हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। निशांत, मैं आपके पास लौट रहा हूं। पुष्पेंद्र, योगेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहिए। निशांत, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 16 जिले हैं और इनकी 59 विधानसभा सीटें हैं, चाहे हम बात बुंदेलखंड की करें, अवध की करें या फिर पश्चिम यूपी की करें, इन तमाम सीटों पर जातीय समीकरण कितनी अहम भूमिका निभाएंगे? निशांत, देखिए, सिर्फ यही सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश या जो ये उत्तरी भारत है, अगर यहाँ पे चुनाव और जात की बात ना हो तो सब कुछ बेमानी सी लगती है। यहाँ पे सबसे पहला बेसिक सोशल इंजीनियरिंग इसका नाम दिया गया है, बड़ा गर्व से बताया जाता है, लेकिन एक धब्बा है कि यहाँ पे जाति के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे नेता लोग, क्या करेंगे पार्टियां, जब जाति के नाम पे वोट देते हैं और जाति के नाम पे वो भाषणबाजी करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
उसी व्यवस्था पे पूरे भारत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ की जो जाति समीकरण है विकास, वो काफी अहम माना जाता है और यही प्रभावी नहीं होता है। और जीत को छूने के लिए ये सबसे बड़ा कदम होता है कि आपने किस जाति के किसके लोगों को कहाँ से टिकट दिया है, उनकी अपनी जाति में कितनी पकड़ है, उनको टिकट दे दिया, जिता दिया। तो ये जो 16 जिले हैं, ऐसे कहते हैं, ये ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसको समाजवादी पार्टी का दर्ज करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गैर यादव ओबीसी है, वो वहाँ पर मिलाए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनाने में गैर यादव ओबीसी का बड़ा अहम रोल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है, यहाँ का जो भी है, जो यहाँ के राजनीति से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखता है, उसको पता है कि यहाँ पे ओबीसी जो समुदाय है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करता है। यही कारण है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के काफी दिनों तक खींचातानी रहे। तो ओबीसी के नाम पे आपने वोट लेकर के एक ठाकुर को बना दिया, जो है मुख्यमंत्री बना दिया। बहरहाल हम बात करते हैं 16 सीटों के 16 जिले के 69 सीटों पे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार जो यादव, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, ये यादव समाजवादी पार्टी का कैडर वोट माना जाता था, वो भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। नहीं तो इतना अप्रत्याशित वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं था। उसके बाद समाजवादी पार्टी इसको पूरा जोड़ने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर यादव हमसे दूर जाकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो गैर यादव ओबीसी को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, उसको लेकर के, इस समीकरण को लेकर के कई विधायकों का जो है टिकट काटा गया, पिछले विधायकों का, उसकी जगह जो है नए नए चेहरों को जगह दिया। ये काम अखिलेश यादव ने भी किया। कई जगह से उन्होंने अपने जो भी 49 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में कई विधायकों के उसके बावजूद काट करके दूसरे चेहरों को दिया। चाहे वो देखिए मोदी की लहर में सिर्फ 49 सीटें पाते हैं और 47 सीटें पाते हैं बाद में चुनाव जो भी है, तो उसके बावजूद ऐसे सीटें वाले को भी योगी और मोदी की लहर की चुनौती देकर के जीतने के बाद भी अखिलेश यादव अगर उनका टिकट काटते हैं तो उसके पीछे का कारण सिर्फ जातिगत समीकरण है। चलिए योगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निशांत, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। योगेंद्र मेरे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ लग रहा है, ये मतदान प्रतिशत कितना पहुंचने वाला है इस बार? सर मतदान प्रतिशत वही 50 से 55 के बीच में रहेगा। अच्छा, यहाँ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कासगंज सीट पर अभी तक कोई ऐसी खबर तो नहीं आई है, हालांकि एक सुबह खबर थी, उसके बाद कोई खबर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा रहा है और कोई बड़े नेता जो वहां के स्थानीय हो उन्होंने वोटिंग की हो? जी सर, ऐसी तो अभी कोई खबर नहीं आई है। जो भी मतदान हो रहा है निष्पक्ष मतदान अब कराया जा रहा है। जो भी पहले सुबह खबर थी उस खबर को पीठासीन के ऊपर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की है और आज ही जांच का विषय चालू किया है। चलिए योगेंद्र, बिल्कुल हमारे साथ संवाददाता पुष्पेंद्र भी बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की, कितना उत्साह नजर आ रहा है अब? पुष्पेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है पुष्पेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा और योगेंद्र आपके पास भी लौटूंगा। निशांत, में एक बार फिर आ रहा हूं। हम यदि पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2017 में बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 49 पर जीत दर्ज की थी, जो कि एक बड़ा आंकड़ा था निशान, निश्चित तौर पर। और इससे पहले यदि बात की जाए तो 2017 में सपा के खाते में महज 8 सीटें गई थी। 2012 में सपा ने 59 सीटों में से 37 जीती थी। तो इस बार यदि 2022 के परिदृश्य में हम नजर डालें, निशांत, क्या लग रहा है? आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, एनालिसिस क्या कहता है आपका, कहां जो अनुमान है क्या कुछ कह रहा है? सरकार क्या परिस्थिति रही है विकास, सबसे अहम होता है कि 10-15% ऐसे लोग होते हैं जो सरकार से नाराज होते हैं। अगर वो कैडर वोट नहीं है और उससे 10-15% की राजनीति होती है चुनाव प्रचार के वक्त में, तो जो विपक्ष होता है उसे ये जो नाराज लोग होते हैं अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, या जो सत्ता में रहते हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं फिर से सत्ता में आने के लिए। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे अगर इस वक्त के परिदृश्य से बात करें तो इस परिदृश्य में तो यही है
कि यहाँ पे फाइट है। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक दिलचस्प फाइट है और इस फाइट को कहीं से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी इसी फाइट को जहाँ पर जब पिछली बार 2017 में पूरी तरीके से टुकड़ा साफ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम प्रचंड जो है जो सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मिला था। अगर इतना कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र से तो इस बार भी वो बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी दिया, वॉकओवर नहीं दिया। ये एक ऐसे सिर्फ अखिलेश यादव की कराल सीट से नहीं, वो पूरे के पूरे एक तीसरे चरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कि हम अखिलेश यादव के गढ़ में भी एक मजबूत प्रत्याशी दे रहे हैं, एक बड़ा प्रत्याशी इब्राहिम दे रहे हैं जो आपको चुनौती देगा, आपको जो है कहीं न कहीं फाइट करेगा। और उसका कर्नल और मैनपुरी सीट से जो है एक मैसेज पूरे 59 सीटों पे गैर यादव ओबीसी के लिए जो है बार बार जिक्र करता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि गैर यादव ओबीसी की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर चाहे तो आमतौर पर बहरहाल पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही है। और यही चुनौती है अखिलेश यादव के लिए कि यादव के साथ साथ गैर यादव ओबीसी को अगर बचा पा रहे हैं जो भी पार्टी इस बार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी है, अगर मुख्य वोटर्स को अपने पाले में ला लिए तो ये समझ रहे हैं कि फिर से उनकी सरकार या फिर लौट सकती है या फिर जा सकती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस समय का सिनारियो है वो काफी दिलचस्प है, काफी इन दोनों लोगों के बीच में फाइट है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि किसी का लहर जैसा कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ पे। चाहे तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन कितना वोट पाया है, कितने भारी मतों से जीत हासिल हुई है। मैं आपके पास पहुंचूंगा। संवाददाता हाथरस से हमारे साथ सुनील भी जुड़ गए। सुनील, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी विकास, मैं आपको बता दूं इस समय अभी दोपहर के लगभग 3 बजने को है, दूसरी अपडेट आने वाली है। 1 बजे तक लगभग 36% मतदान पूरे जिले में हो चुका है और अभी तक कोई अपनी घटना सुनने को नहीं मिली है। पूरी शांति व्यवस्था से मतदान हो रहा है, लेकिन कई गाँव में देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। हाथरस क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, प्रदेश भर की नजरें सीट पर हैं, क्या कुछ सियासी समीकरण आपको समझ में आ रहे हैं? क्या एनालिसिस कैसा है आपका सुनील? एनालिसिस थोड़ा सा मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफा जो पिछले बार 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज करी थी, ऐसा माहौल यहाँ इस बार देखा जा रहा है कि बदलाव होगा। तीनों ही सीटों पर पिछले 2017 में यहाँ से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन आज का माहौल अगर देखा जाए तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मतलब छोड़ सकते, 2 सीटों पर उनको नुकसान हो सकता है, या एक सीट है जहाँ पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल, ये देखना बहुत खास होगा। सुनील, फिलहाल आपका हमारे साथ जालौन से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे, पुष्पेंद्र आपका, योगेंद्र आपका हमारे साथ कासगंज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए शरीक होने के लिए निशांत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज कुर्सीनामा में हमने किसी एक विधानसभा की नहीं बल्कि उन तमाम 59 विधानसभाओं की जानकारी देने की आपको कोशिश की है जहां सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी सियासी किस्मत का फैसला तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रहा है। इसी के साथ आज कुर्सीनामा में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।